कहानियाँ कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती। कुछ कहानियाँ होती हैं महसूस करने के लिए। सो हेडफोन्स लगा लीजिए, लाइट्स ऑफ कीजिए और खुद को तैयार कीजिए। मैं हूँ आप सबकी नरेटर कौशिकी भट्ट एंड वेलकम टू द चैनल द हॉरर बाय कौशिकी। हमारी लाइफ में शैडोज़ का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इवन दो हम कभी इतना सोचते नहीं हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा नोटिस नहीं होती। सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन तब तक जब तक आपकी शैडो स्ट्रेंज एक्ट ना करने लगे। मेरा नाम आरव है। मेरी लाइफ सिंपल थी। मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ। सो सुबह कॉलेज एंड देन घर, फिर फ़ोन, बस यही मेरी लाइफ थी। लेकिन फिर एक दिन मैंने कुछ नोटिस किया। एक दिन मैं नॉर्मली अपनी बालकनी में बस खड़ा था और सनलाइट एग्जैक्ट मेरे पीछे से आ रही थी। मैंने अपना हाथ उठाया अपनी नेक को टच करने के लिए, बिकॉज मेरी नेक में हल्का सा पेन हो रहा था। सो एज अ नॉर्मल एक्ट मेरी शैडो ने भी वही किया एंड मैं बस वहाँ खड़ा होकर अपनी शैडो के साथ थोड़ा खेलने लगा। मैंने स्लोली अपना हाथ नीचे किया एंड शैडो ने भी वही किया। इट वॉज नॉर्मल। फिर मैंने कैजुअली अपनी फिंगर्स को स्ट्रेच किया और मेरी शैडो ने भी वही सेम चीज़ करी। बट एक सेकंड बाद मैंने नोटिस किया कि मेरी शैडो की फिंगर्स थोड़ी और ज़्यादा स्ट्रेच हुई थी, जैसे कि मानो वो मेरे ही मूवमेंट का एक बेटर वर्जन हो। मैं ये देखकर अचानक से फ्रीज हो गया। मैंने सोचा कि क्या मैंने इतना स्ट्रेच किया था। मैंने फिर से एक बार ट्राई किया और इस बार मैंने अपने हाथ को आधा उठाया, बट मेरी शैडो ने मेरे उसी हाथ को फुल उठाया, जैसे कि मानो वो करेक्ट कर रही हो। कम ऑन, ये क्या सोच रहा हूँ मैं? इतनी भी ओवर थिंकिंग नहीं करनी होती। मैंने ये बोला और मैं हंसने लगा। क्या पता लाइट एंगल होगा, ब्रेन का ग्लिच होगा, कुछ भी हो सकता है। हम इंसान अजीब चीज़ों को रेशनलाइज करने में एक्सपर्ट होते हैं। मैंने ये सब कुछ सोचा और मैं वापस से अपनी बालकनी से अपने रूम में चला गया। लेकिन वो कहते हैं ना, एक बार दिमाग में कुछ आ जाए तो वो धीरे धीरे बढ़ता है। मेरे साथ भी यही हुआ। वैसे तो मैं नॉर्मल था, बट मेरे दिमाग में अभी भी वही बात थी। एंड नेक्स्ट फ्यू डेज मैंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया। मिरर की लाइट में, स्ट्रीट लाइट में और रूम के लैंप में, हर जगह सेम ही पैटर्न होते थे। मेरी शैडो मुझे कॉपी तो करती थी, लेकिन वो उसको इम्प्रूव करती थी, जैसे कि मानो एक बेटर पोस्चर और एक एक्यूरेट बैलेंस के साथ, जैसे कि मानो वो मुझे ऑब्जर्व कर रही हो और प्रैक्टिस कर रही हो मुझसे बेटर बनने के लिए। एंड अब जैसे जैसे ये सब मैं नोटिस कर रहा था, मुझे अनईजी फील होने लगा। एंड एक रात मैंने कुछ करने का डिसाइड किया। मैं अपने रूम में जाता हूँ और मैंने अपने रूम की सारी लाइट्स को ऑफ कर दिया और उस पूरे रूम में बस एक लाइट थी और वो थी मेरी टेबल लैंप की लाइट। अब मैं सीधा खड़ा हो जाता हूँ एंड मैंने ऑकवर्ड तरीके से जंप करना शुरू कर दिया, बिल्कुल रैंडम तरीके से और बिल्कुल अनबैलेंस तरीके से। एंड देन मैंने देखा कि मेरी शैडो ने जंप तो किया, लेकिन एक परफेक्ट लैंडिंग के साथ।
बिल्कुल कंट्रोल और स्टेबल तरीके से। मैंने बार बार रिपीट किया, लेकिन हर बार सेम ही रिजल्ट आता। और फिर वो एक ऐसा मोमेंट था जब पहली बार मेरे अंदर डर आया। मुझे रियलाइज हुआ कि ये नॉर्मल तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं बेड पर ही लेटा रहा और वॉल पर मैं अपनी शैडो को देख रहा था। लेकिन फिर अचानक से मुझे लगा कि उसका शोल्डर हल्का सा मूव हुआ, बिना मेरे हिले। मैंने तुरंत लाइट्स को ऑन कर दिया और शैडो गायब हो गई। अगले दिन मैंने अपने आप को कन्विंस किया कि शायद ये सब कुछ स्ट्रेस और इमेजिनेशन हो सकती है, वरना ये तो रियलिटी में पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन फिर वो दिन आया जब मेरी शैडो ने मुझे डायरेक्टली प्रूव करा कि वो सिर्फ शैडो नहीं है। शाम का वक्त हो रहा था और मैं किचन में पानी लेने गया। ट्यूबलाइट मेरे पीछे थी और अपनी शैडो को मैं क्लियरली फ्लोर में देख सकता था। मैंने अपने ग्लास को उठाया और शैडो ने भी वही चीज करी। मैंने पानी को अपने ग्लास में भरना स्टार्ट किया और सेम टू सेम मेरी शैडो ने भी वही किया। मेरी नजरें मेरी ही शैडो पर टिकी हुई थी। मैं उसको घूर रहा था कि ये पक्का कुछ उल्टा करेगी। एंड द सेकेंड मैं उस ग्लास को अपने लिप्स तक लेकर आया, वही हुआ जिसका मुझे डर था। मेरी शैडो ऑलरेडी पानी पी चुकी होती है। वो भी कुछ सेकंड्स पहले। मैं उस वक्त तक फ्रीज हो गया। मैंने स्लोली अपने ग्लास को नीचे रखा। टाइमिंग ऑलरेडी मिसमैच हो चुकी थी, एक रॉन्ग ऑर्डर में, जैसे कि मानो वो फ्यूचर गेस कर रही हो, जैसे कि वो प्रिडिक्ट कर रही हो कि मैं क्या करने वाला हूं और वो मुझसे भी पहले उन एक्शंस को करना चाहती हो। और अब ये कुछ ज्यादा ही हो चुका था और अब मैं इसको बस ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था। इट वॉज रियली इनफ। अब मैं जल्दी से अपने रूम पर गया और बस रैंडम अनप्रिडिक्टेबल मूवमेंट्स मैंने करना शुरू कर दिया। कभी सडन टर्न लेना, कभी आधे एक्शंस करना तो कभी पूरे, या कभी अपने जेस्चर को फेक करना। सब कुछ मैं गलत वे में कर रहा था, लेकिन मेरी शैडो बार बार हर बार मेरे हर एक एक्शंस को करेक्ट करती जा रही थी, और इवन फास्टर वे में, एक स्मार्टर और कॉन्फिडेंट वे में। और अब एक मोमेंट आता है जब मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका था। मैं सोच में पड़ चुका था कि इसको चाहिए क्या है, मेरी शैडो को मुझसे ही क्या चाहिए, जिसका आंसर मुझे बहुत जल्दी मिलने वाला था। मैं एक दिन लेट नाइट डेस्क पर बैठा था। लैपटॉप की स्क्रीन की लाइट पूरे रूम में थी और बगल में मेरी शैडो। मैं टाइपिंग कर रहा था। फिर अचानक से मैंने थोड़ा सा ब्रेक लेकर अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया, लेकिन मैंने क्या देखा, मेरी शैडो स्टिल टाइपिंग कर रही थी। धीरे धीरे आई रियलाइज्ड वो कुछ लिख रही है, और जब मैंने स्क्रीन की तरफ देखा तो लैपटॉप में रैंडम लेटर्स अपीयर होने लगे। एंड देन एक सेंटेंस जिसको पढ़ने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। मैंने पढ़ा, आई एम रेडी। मैं घबराते हुए अपनी चेयर से उठा और मेरी शैडो खड़ी हुई, सेम हाइट और परफेक्ट पोस्चर के साथ। बेटर, मुझसे बहुत ही ज्यादा बेटर, जैसे कि मानो वो एक मेरा कंप्लीट और परफेक्ट वर्जन होगी। और अब वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगती है। मैं जैसे जैसे मूवमेंट कर रहा था वो उसको करेक्ट वे में कर रही थी, और मुझे ये रियलाइज होने में देरी नहीं लगी
कि वो मेरे मूवमेंट्स लर्न नहीं कर रही है, बल्कि वो मेरी एग्जिस्टेंस को लर्न कर रही है। कैसे खड़ा होना है, कैसे ब्रीथ और कैसे रिएक्ट करना है, और स्पेशली कैसे एक इंसान की तरह बनना है। मैं इस वक्त तक बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। मैं जैसे तैसे अपने रूम की लाइट की तरफ भागता हूँ एंड मैंने जल्दी से अपने रूम की लाइट को ऑन कर दिया। मेरी सांसें तेज चल रही थी, मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। और अब मुझे एक बात पता चल चुकी है कि मेरी शैडो अब इस मोमेंट तक बिल्कुल रेडी है मुझे रिप्लेस करने के लिए, और वो बस उस मोमेंट का वेट कर रही है जब मैं एक गलती करूं और वो मुझे रिप्लेस कर दे। और वो गलती है उसको फिर से अपीयर करना। बस इसीलिए मैं अब हर एक उस ऐसी जगह से अभी तक बचते आ रहा हूं जहां मेरी शैडो आ सकती है। बट या एक चीज है, अगर मेरे आसपास लोग हैं, मैं कहीं बाहर हूं, तो वो कुछ भी नहीं करती। लेकिन मुझे पता है द डे मैं अकेला हुआ, वो उस मौके को नहीं छोड़ेगी। मैं ये सब आपको इसीलिए बता रहा हूं कि इन फ्यूचर अगर आपको मैं कभी भी मिलता हूं और मैं बिल्कुल परफेक्ट एक्ट कर रहा हूं, वो भी बिना किसी मिस्टेक्स के, मेरे मूवमेंट्स, मेरा जेस्चर या बोलने का तरीका, ओवरऑल मैं ही, बट मेरा एक परफेक्ट वर्जन आपको अगर मिलता है, सो प्लीज वो मैं नहीं हूं। सो या अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी शैडो भी वियर्ड एक्ट कर रही है, तो मेरी तरह समझने में देरी ना करें, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो बिल्कुल परफेक्ट है, तो याद रखिए हमारे आसपास कितने सारे ऐसे लोग हैं जो रिप्लेस हो चुके हैं, और हम उनके परफेक्ट वर्जन के साथ, यानी कि उनकी शैडोज के साथ जी रहे हैं, हम नहीं जानते। So guys, this was the story. I hope you like it. And guys, अगर आप मेरी स्टोरीज को सुनते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। सो ऐसी और स्टोरीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए कीप लिसनिंग द हॉरर बाय कौशिकी।